हेलो स्टूडेंट्स। आज आप सबके लिए मैं लेके आया हूँ फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और ये चैप्टर हर साल नीट में 1 से 2 क्वेश्चन कैरी करता है। तो इसका मतलब है कि हर साल नीट में इससे 4 से 8 नंबर तक का पेपर बनता है फिजिक्स में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये चैप्टर 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है यूनिट्स, दूसरा है मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो यूनिट होती क्या है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन एनी सिस्टम। तो फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स कोई भी चीज़ जिसको अपन माप सकते हैं, जैसे कि हाइट होती है जिसको अपन लेंथ में नाप सकते हैं, जैसे कि कोई भी लिक्विड होता है जिसको अपन लीटर में नाप सकते हैं। ये इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो जो भी नापने वाली चीज़ें होती हैं जिसको भी अपन जैसे भी नाप सकते हैं, जैसे कि दूरी को किलोमीटर में, मीटर में। तो ये क्या हुआ, दूरी की यूनिट हुई जिसको अपन कहते हैं मीटर। तो ऐसे अपन यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए हम दूसरे पार्ट पे जाएं। तो स्टूडेंट्स, इसका दूसरा पार्ट होता है इसके टाइप्स। देयर आर डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसमें पहला होता है FPS सिस्टम, जो कि ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में यूज़ किया जाता है। तो एफ का मतलब होता है फुट, जिसको अपन लेंथ में मेज़र करते हैं। पी का मतलब होता है पाउंड, जिसको अपन मास में मेज़र करते हैं। तीसरा होता है सेकंड, जिसको अपन टाइम में यूज़ करते हैं। इसमें जो दूसरा सिस्टम होता है वो होता है CGS सिस्टम, जो गॉसियन सिस्टम में यूज होता है, जिसमें सेंटीग्राम को लेंथ की तरह यूज़ करते हैं। जी मतलब होता है ग्राम, जिसको मास की तरह यूज़ करते हैं। और एस मतलब सेकंड, जिसको टाइम की तरह यूज़ करते हैं। और इसमें लास्ट सिस्टम होता है जो कि तीसरा सिस्टम होता है, जिसको कहते हैं MKS सिस्टम, जो इंडियन सिस्टम में यूज़ किया जाता है। उसको होता है M मतलब मीटर, जिसको लेंथ की तरह यूज़ करते हैं। के मतलब किलोग्राम, जिसको मास की तरह यूज़ करते हैं। एस सेकंड, जिसको। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट and derived units. Fundamental unit, they contain any physical quantity is independent of other units, that's called fundamental unit। और इसकी जो यूनिट होगी उसको कहेंगे फंडामेंटल यूनिट। दूसरा होता है ड्राइव्ड यूनिट। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मीन्स एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करती है तो उसको कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट, और इट्स यूनिट इज़ डिपेंडेंट और ड्राइव्ड। तो इसकी जो यूनिट होती है वो तो या तो फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करेगी या फिर उसी से ड्राइव होके बनेगी।